जय गुरुदेव। गुरु बिन ज्ञान न उपजै, गुरु बिन मिलै ना मोक्ष। गुरु बिन लखै ना सत्य को, गुरु बिन मिटै ना दोष। गुरु बिन लखै ना सत्य को, गुरु बिन मिटै ना दोष। मैं गुरु प्यारे के चरणों की दासी, मैं गुरु प्यारे के चरणों की दासी। मैं गुरु प्यारे के चरणों की दासी। मैं गुरु प्यारे के चरणों की दासी। नित्य उठ दर्शन करूं उमंग से, नित्य उठ दर्शन करूं उमंग से। हार चढ़ाऊं अपने गुरु सुख राशि, हार चढ़ाऊं अपने गुरु सुख राशि। मैं गुरु प्यारे के चरणों की दासी। मैं गुरु प्यारे के चरणों की दासी। माथा टेक लेऊं परसादी, माथा टेक लेऊं परसादी। करम भरम सब होते नासी, करम भरम सब होते नासी। मैं गुरु प्यारे के चरणों की दासी। मैं गुरु प्यारे के चरणों की दासी। प्रीत बढ़ते गुरु चरणन निश दिन, प्रीत बढ़त गुरु चरणन निश दिन। जग से रहती सहज उदासी, जग से रहती सहज उदासी। मैं गुरु प्यारे के चरणों की दासी। मैं गुरु प्यारे के चरणों की दासी। शब्द कमाई करूं प्रेम से, शब्द कमाई करूं प्रेम से। मगन होए रहूं नित्य गुरु पाशी, मगन होए रहूं नित्य गुरु पासी। मैं गुरु प्यारे के चरणों की दासी। मैं गुरु प्यारे के चरणों की दासी। जय गुरुदेव स्वामी मेहर से काज बनाओ, जय गुरुदेव स्वामी मेहर से काज बनाओ। दीजे मोहि निज चरण बिलासी, दीजे मोहे निज चरण बिलासी। मैं गुरु प्यारे के चरणों की दासी। मैं गुरु प्यारे के चरणों की दासी। मैं गुरु प्यारे के चरणों की दासी। मैं गुरु प्यारे
प्यारे के चरणों की दासी। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जिनको उस प्रभु पर, गुरु रूप में प्रभु जो इस धरती पर मनुष्य शरीर में रहते हैं, उन पर विश्वास हो जाता है कि हमारा कुछ बिगड़ेगा नहीं, उनका कुछ नहीं बिगड़ता है। लेकिन जिनका विश्वास डगमगाता रहता है, उनको दिक्कत आ जाती है। तो बराबर सत्संगों में हाजिरी देना चाहिए, क्योंकि सत्संगों में गुरु की मौजूदगी रहती है, प्रभु की मौजूदगी रहती है। और उस समय पर जब मौजूदगी रहती है, मौजूदगी समझते हो, रहते हैं वो। अब आप कहें कि गुरु महाराज तो यहाँ नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो शब्द रूप में हैं, शब्द रूप में नहीं दिखाई पड़ते हैं। इन आँखों से ये शब्द चक्षु कहलाती है, चमड़ा जिसको कहते हैं, चमड़ा ही तो है, ये ऊपर के खाली क्या है, चमड़ा ही है। इससे नहीं दिखाई पड़ते हैं, अंतर की दृष्टि से दिखाई पड़ते हैं। आपको बताएगा तीसरी आँख से देखो तो सब दिखाई पड़ेगा, उससे दिखाई पड़ते हैं। मौजूदगी रहती है, रहते हैं वो। और जब सामने रहते हैं, कोई प्रार्थना भी की जाती है तो सुनवाई जल्दी हो जाती है। तो बराबर हाजिरी देते रहना चाहिए। और जगह जगह पर साप्ताहिक सत्संग करना चाहिए। जिनके यहाँ भी जगह हो, या जो भी आप चाहो कि भाई हमको भी भजन और सत्संग का लाभ मिल जाए, हम लोगों को बैठावें और ध्यान भजन की दया हमारे ऊपर भी हो जाए, ऐसे लोग आप आगे बढ़ जाओ। चाहे बच्चियाँ आप हो और चाहे पुरुष लोग आप हो, आप आगे बढ़ जाओ और लोगों को बुला बुला करके बैठाओ। उसका फल मिलेगा, आपको उसका लाभ मिलेगा। ये मेहनत बेकार नहीं जाएगा आपका। बाकी जो दुनिया के काम के लिए मेहनत करते हो, ये तो बेकार चला जाएगा, लेकिन ये मेहनत आपके काम आएगा। यहाँ भी जब तक रहोगे इसका फल आपको मिलेगा। शरीर छोड़ोगे तो उसके बाद भी आपको फल मिलेगा। तो ये काम आप लोग करो। और जैसा बताया गया कि प्रार्थना बोलो, प्रार्थना बोलने के बाद ध्यान लगाओ, भजन करो। तो बराबर ये क्रम चालू रखो। कोई सुनाने वाला है, समझाने वाला है तो कोई बता देगा, समझा देगा। और नहीं तो गुरु महाराज के बहुत शब्द मिलेंगे आपको। गुरु महाराज की वाणियाँ लिखी हुई हैं किताबों में, उनको पढ़ करके सुना दो। उससे भी जो ध्यान से सुनेंगे लोगों को शिक्षा मिलेगी, ज्ञान होगा उससे। पहले भी ऐसा लोग करते थे और उसका असर पड़ता था। ऐसा असर पड़ता था कि जो असर बुढ़ों और जवानों पर न पड़े, वो बच्चों पर पड़ जाता था। बच्चों को तो इसीलिए लाते हैं सत्संग में कि इनके संस्कार बने। नहीं आपका कहना मानते हैं, घर में नहीं बैठते हैं भजन ध्यान के लिए, सत्संगों में ले जाना शुरू करो। सीखेंगे, उसमें सुनेंगे समझेंगे तो सीखेंगे। गुरु का ध्यान करके और गुरु से दया लेकर के, अहंकार को छोड़ करके, जो लोग लाभ और मान क्यों चाहे पड़ेगा फिर तुझे देना, इसको ध्यान में रखते हुए जो गुरु के वचन को सुनाते हैं, उसका ज़्यादा असर पड़ता है। तो ये समझो कि
बहुत पहले की बात है, यहीं पंजाब में गुरु के आश्रम पर कुछ न कुछ पहले सुनाते थे। और उस समय जब गुरुजी नहीं रहते थे तो सुनाते थे जो पढ़ कर, और जब वो रहते थे तो सत्संग करते थे आश्रम पर। डेरा बोलते हैं वहाँ, डेरे पर सत्संग करते थे। समय देख करके, परिस्थिति देख करके बताया जाता है। क्या परिस्थिति? जैसे मान लो दिन में अगर यह सत्संग रखा गया होता तो आप लोग जो काम बंद करके आए हो वो नहीं पहुंच पाते। अगर यही दूसरे दिन होता कोई दिन तो सब लोग, इतने लोग न पहुंच पाते। नौकरी वाले हो, छुट्टी नहीं मिलती है, व्यापार वाले हो, फंसे हुए हो, मनुष्य में लगा हुआ है, धन कमाने में लगा हुआ है, तो उसको छोड़ नहीं पाते। लेकिन आज जब खाली दिन था तो आप लोग चले आए। ऐसे देखना पड़ता है। जैसे आपको बताया गया भाई, शरीर की रक्षा के लिए भी काम करना है और बच्चों की परवरिश के लिए भी काम करना है। बच्चे हैं, पत्नी है, पति हैं, परिवार के लोग हैं, गृहस्थ में हो, आश्रम में हो, तो उसके लिए भी आपको करना है। और समय निकाल करके भजन भी करना है, समय निकाल करके सत्संग भी आयोजित करना है। तो देखा जाता है कि भाई यह समय इतना निकाल सकते हैं। तो ज़्यादातर सुबह शाम ही सत्संग का कार्यक्रम डेरों में होता था। जैसे गुरु महाराज भी वहाँ सुबह सुबह ध्यान भजन करवाते थे। नहीं पहुँच पाते थे तो हमको भेजते थे कि चलो तुम जाओ कराओ, अब फिर हम अभी आते हैं। तो जाते थे तो क्या थोड़ी देर सुनाते थे। उसका बड़ा असर पड़ता है सुनाने का। और गुरु की दया लेकर जो बोलते हैं, सुनाते हैं, उसका और ज़्यादा असर पड़ता है। तो एक माँ थी, अपने बच्चों को लेकर के हर रोज जाती थी। थोड़ा सा बच्चा जब बड़ा हुआ, समझदार हुआ, तो इसके जब पढ़ने लिखने का समय आया, पढ़ाई भी करता था और सत्संग में भी जाता था। तो जब जाने लग गया, सत्संग में मन लगने लग गया, तो पढ़ाई में भी मन लगने लग गया। जब सुबह उठ करके वहाँ जाने लग गया तो आदत बन गई। सुबह पढ़ाई में भी लौट करके आवे तो मन बन जाए, उसका आदत बन जाए, तो आदत बन गई। पढ़ता भी था। तो एक दिन गुरु जी ने बुलाया और कहा कि बेटा, तू ठंडी के महीने में सुबह सुबह उठ करके चला आता है, अरे तुझको तो पढ़ाई लिखाई करनी चाहिए। तब वो क्या बोला कि गुरु जी आप ही कहते हो कि मौत किसी का इंतजार नहीं करती है, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, चाहे जिस जात मजहब का मानने वाला हो, चाहे जिस देवी देवता भगवान का पुजारी हो, मौत किसी को नहीं छोड़ती है। मौत किसी का इंतजार नहीं करती है। मौत तो ये नहीं देखती है कि बुढ़ा है कि जवान है कि बच्चा है। कभी भी किसी की मौत आ जाए, किसी की मौत। इस बात को मैंने पकड़ा तो गुरु जी से रिलाए, मुस्कराए। फिर वो बोला कि मैंने इसको प्रैक्टिकली देख लिया। प्रैक्टिकली मतलब प्रयोग करके। यानी आप ये समझो प्रेमियों कि जैसे कोई चीज़ की आजमाइश कर ली जाती है। किसी ने बताया कि यह दवाई है, इसको खाओगे तो पेट साफ हो जाएगा। अब वो दवाई आपने एक दिन खा करके देखा और पेट साफ हो गया, तो आपका वो प्रैक्टिकल हो गया कि दवाई सही है, इससे पेट साफ हो जाता है। ऐसे ही उसने कहा मैंने प्रैक्टिकल करके देख लिया। तो गुरुजी ने कहा क्या देखा बेटा? कहा देखा गुरुजी, एक दिन मेरी माँ आग जला रही थी, तो उसने पहले छोटी छोटी लकड़ियों को रखा चूल्हे में। उस समय लोग चूल्हे पर ही भोजन बनाते थे।
तो कहा कि मैंने देखा कि वो छोटी लकड़ियों को रखा और उसके बाद बड़ी लकड़ी को रखा। तो जब छोटी लकड़ी को रखा तो आग उसमें पहले लगी और छोटी लकड़ी जब जलने लग गई, तेज आग हुई, तब बड़ी लकड़ी रखा तो बड़ी लकड़ी में आग देर में लगी। तब मैंने कहा मौत क्या मालूम, मेरे ही पास आ जाए बचपने में और मैं इस दुनिया संसार से चला जाऊं और मेरा काम अधूरा रह जाए, तो मैं तो गुरुजी इस इंतज़ार में आ पाता हूँ कि किस दिन आप हमको नाम बख्श दोगे, किस दिन आप हमको नामदान दे दोगे, किस दिन मैं नामधारी हो जाऊँगा, इसलिए मैं आता हूँ। गुरुजी भी सुने भाई कि देखो कितना प्रभाव पड़ता है। उन्होंने भी अपने गुरु को याद किया, कहा कि गुरु की दया देखो कैसे बरस रही है। तो अब आप ये बात समझो कि सत्संग की तो बहुत बड़ी महिमा आप लोगों को उसके बराबर सत्संग सुनते रहते हो बताई गई है। सत्संग महिमा है अति भारी, जो कोई जीव मिले अधिकारी। जो जीव अधिकारी होते हैं, इसके अधिकारी का मतलब क्या है कि सत्संग वचनों को पकड़ते हैं, सत्संग वचनों के अनुसार चलते हैं, उससे फायदा उठाते हैं, वो उसके होते हैं अधिकारी। अधिकारी मतलब क्या है कि जैसे मतलब है कि वो कोई भी बात उनको बताओगे तो उसको सुनेंगे, समझेंगे, मानेंगे। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सत्संग सुनाने वाले को तो मानते हैं लेकिन उनकी कही हुई बातों को नहीं मानते हैं। कहते हैं आप तो मैं बहुत मानता हूँ, प्राणों से भी प्यारे आप हमारे हो, लेकिन कुछ कहा जाए तो वचन को नहीं मानते हैं। जय गुरुदेव। परम संत बाबा उमाकांत जी महाराज के आगामी कार्यक्रम की सूचना के पश्चात सत्संग पुनः प्रसारित होगा। जय गुरुदेव। शिवरात्रि का कार्यक्रम 14 व 15 फरवरी 2026 को बाबा जय गुरुदेव आश्रम, जय गुरुदेव नगर, मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश पर होगा। संपर्क 9575600700 व 9754700200। जय गुरुदेव। तो कहा ना कि चल चल आए सतगुर आगे, चली चली आए सतगुर आगे, अब वचन न माना दरस न लागे। अब इसका मतलब समझा देते हैं कि चल करके अपने अपने घरों से, जहाँ रहते हैं स्थान से चल करके सतगुरु के पास आते हैं, लेकिन वचन नहीं मानते हैं और दरस नहीं करते हैं। जो वचन मानने का फल है और दरस का जो फल है वो नहीं मिल पाता है। आप क्यों नहीं मिल पाता है ये भी आपको बता रहे हैं। जैसे मैंने बताया कि भाई ऐसा करोगे आप तो उसका फायदा आपको दिखाई पड़ेगा। तो जैसे किसी भूखे को बता दिया जाए कि आप आग पर रोटी सेक लो और नहीं कुछ है तो खाली रोटी ही खाकर पानी पी लो, तो भूख मिट जाएगी। लेकिन न करो तो कैसे भूख मिटेगी, कैसे प्यास मिटेगी। बताया जाए कि इस तरह का काम करो कि जिससे दुख चला जाए, तकलीफ चली जाए, जो ये परेशानियां हैं सामने वो दूर हो जाएं। अब उसको नहीं करोगे तो कैसे दूर होंगी। कहा जाए कि भाई अनुशासन में रहो। अनुशासन किसको कहते हैं? जो कहा जाए वही करो। अनुशासन होता है, कहाँ होता है? मिलिट्री जिसको कहते हो, सेना जिसको कहते हो, वहाँ पर रहता है। कहे खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ,
बैठ जाओ तो बैठ गए, जब तक आदेश नहीं उठ नहीं सकते हैं। कहे लाइन लगा लो तो लाइन लगा लिए। जो काम बताते हैं वही करते हैं, और जो अनुशासन में नहीं रहते हैं उनको सजा मिल जाती है। तो अब आप लोग समझो आप कि कितना आप अनुशासन का पालन करते हो, कितना आदेश का पालन करते हो। इसीलिए रोना धोना रहता है, इसीलिए बीमारी तकलीफ रहती है, इसीलिए परेशानी बनी रहती है, और उस परेशानी को दूर करने की कोशिश भी करते हो। समस्याएं जो आ गई उनको दूर करने की कोशिश भी करते हो, लेकिन वो दूर नहीं होती हैं। कोशिश तो आप करते हो कि ये सुलझ जाए, लेकिन वो और उलझता चला जाता है। इसीलिए कहने का मतलब ये है कि वचन का पालन करना चाहिए। वचन न माना और दर्श न लागे। दर्श मतलब ये है कि आमने सामने जाना चाहिए, देखना चाहिए। जब नज़र पड़ती है तो कहा गया ना, तेरी नज़रों में कोई करामात है। हर समय होती अमृत की बरसात है, गुरु की दया की बरसात होती है। लेकिन जैसे मैंने कहा कि सत्संग का जो अधिकारी होता है सत्संग का लाभ उठा पाता है, ऐसे गुरु के दया का लाभ लेने वाला को दया का लाभ मिलता है। तो गुरु की दया किसको मिलती है? भाव से मिलती है। भाव से ही भक्ति आती है, और भगत के ही ऊपर दया बरसती है। भगत भक्ति किसको कहते हैं? यही आदेश का पालन भक्ति। तो भक्ति जिसके अंदर आ जाती है उस पर गुरु की दया बरसती है। और भक्ति किसके अंदर आती है? जिसके अंदर भाव जगते हैं। जैसे भाव जगा आपके अंदर कि हमको उठ करके सुमिरन करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए, भजन करना चाहिए, और रोज करना चाहिए, साप्ताहिक सत्संगों में जाना चाहिए, साधना शिविर जहाँ लगे जा कर के अभ्यास करना चाहिए। तो जिनके अंदर ये भाव उत्पन्न हो जाता है वो बराबर फायदा उठाते हैं और करते हैं। जैसे बताया, बहुत सारी बातें बताई जाती हैं कि जैसे साधना का समझो समय है, जैसे मुख्य समय है ऐसे लोगों के लिए कि जो अभ्यास करते हैं। अभ्यास किसको कहते हैं? कि जैसे बच्चा होता है तो लिखाते हैं उसको, या लिखता है तो वो टेढ़ा मेढ़ा लिखता है, लेकिन लिखने लायक जब हो जाता है तो सीधा सीधा लिखने लग जाता है। ऐसे ही समझ लो आप, यानी जब बनने लग जाती है साधना तो समझो कि वो पक्का हो जाता है। वो तो चाहे जब करे, दया उस पर जो हो जाती है तो चाहे जब करे। लेकिन अभ्यास करने वालों के लिए शाम का 7 बजे से लेकर के 11 बजे तक का समय बहुत अच्छा रहता है। और सुबह का समय जिसको ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं वो और अच्छा रहता है। सुबह से 8 बजे तक, सुबह 2 बजे से 8 बजे तक, ये समय जो है, दोनों समय में से एक समय तो आपका खाली ही मिलेगा। अब आप समझो दोनों समय इस समय पर बनी बम्बई जैसे लोगों को यानी नहीं मिल पाता है, काम धंधे के चक्कर में, नौकरी के चक्कर में देर से आते हो, दफ्तर से दुकान से देर से आते हो, तो सुबह का आपका समय है, रात आती है। तो ये आप समझो समय होता है जैसे ये बताया जाता है। इससे जब भाव बनते हैं, और जब भाव बनता है जब भक्ति आती है। भाव कैसे खराब होते हैं? ऐसे खराब होते हैं जैसे आपको याद दिलाऊं, महाभारत जब खत्म हो गया तब कृष्ण का काम था क्या? उपदेश करना, समझाना, बताना, और बताए अनुसार लोगों की मदद करना। तो पांडवों को बुलाया और कहा तुम यज्ञ करो, सबको बुलाओ। उसने जितने भी साधु महात्मा हैं, जितने भी राजा महाराजा बचे हैं, प्रजा है आपकी,
जिसने महात्मा है सबको बुलाओ और खिलाओ, ताकि तुम्हारे कर्म बटें। जैसे ये आप त्रयोदशी और भंडारा करते हो, ऋषि और पूर्णिमा को भंडारा करते हो, जिनसे आपका कोई स्वार्थ नहीं है, उनको आप खिलाते हो, भूखे को खिलाते हो। चाहे कोई गरीब हो अमीर हो, इसका भेद आप नहीं रखते हो, क्योंकि भूख सबको लगती है और समय पर जब मिल जाता है कुछ खाने को तो मन प्रसन्न हो जाता है। और जब मन प्रसन्न होता है तो आत्मा भी जुड़ी हुई है, उसी के साथ में है, तो आत्मा आशीर्वाद देती है, उससे आदमी की बढ़ोतरी हो जाती है। मेहनत जो करते हो उसका फल मिल जाता है, धन खर्च करते हो लक्ष्मी बढ़ती हैं। तो इसी तरह से यानी समझो कि उससे कर्म करते हैं। किससे कर्म करते हैं? मुख्य बात समझो कि सेवा से कर्म करते हैं। चाहे तन से सेवा करो, चाहे मन से सेवा करो, चाहे धन से सेवा करो, उससे कर्म करते हैं। तब उन्होंने कहा कि यज्ञ करो, बुलाओ, सबको खिलाओ, तब ये तुम्हारे पाप कम होंगे, ये कटेंगे। नहीं तो पाप का बहुत बड़ा बोझा, मानव हत्या का बहुत बड़ा बोझा तुम्हारे सिर पर आ गया है। अब आजकल देखो हिंसा हत्या कितनी बढ़ गई। कोई ये सोच रहा है कि इसका फल हमको नहीं मिलेगा? वो तो समझ रहे हैं, मारते हैं फिर हंसते हैं, खुश हो जाते हैं, अपराध करते हैं फिर खुश हो जाते हैं कि देखो हमने ये किया, बच के निकल आए। लेकिन दुनिया की आंखों से, हर राजा के आंखों से, प्रशासन के आंखों से, घर के लोगों, समाज के लोगों की आंखों से भले आप बच जाओ, है, लेकिन उसके कैमरे से जो सबका मुजरा लेता है, राम जनों के बैठकर सबका मुजरा ले, जाकी जैसी चाकरी हुआ को ऐसा दे, जिसके जैसे कर्म होते हैं उसको ऐसा फल देता है। सबकी जानकारी रखता है, कैमरा लगाए हुए है, एक एक पल की खबर उसके पास रहती है। उससे कोई चीज़ छुपा है? नहीं छुपा है। तो सजा देगा वो, सजा से कोई नहीं बच सकता है। इसीलिए तो महात्माओं ने दोहा, चौपाई, छंद बोल करके, लिख करके, पढ़ करके लोगों को समझाया, कहा जो गल काटे और का अपना रहा कटाए। और साहब के दरबार में उन्होंने किसको कहा? साहब, उस प्रभु को। जैसे आप कहते हो ये दफ्तर के साहब हैं, ये हमारे साहब हैं, मालिक हैं हमारे, ये ऊंचे ओहदे पर रहते हैं, देते हैं, खिलाते हैं, आपकी परवरिश करते हैं, आपकी मदद करते हैं, आप उनकी सेवा करते हो। इसी तरह से वो उसको साहब कहा, किसको? प्रभु को, जो सर्वज्ञ है, सर्वव्यापी है, जो निराकार है, इन बाहरी आंखों से देखा नहीं जा सकता है, और अविनाशी है, जो जन्मता मरता नहीं है, जो मृतलोक में नहीं आता है, मनुष्य शरीर में नहीं आता है, उसको उन्होंने साहब कहा। तो कहा साहब के दरबार में बदला कहीं नहीं जाए, उसके दरबार में बदला कहीं नहीं जाता है। जो गल काटे और समझ लो कि अपना कटा रहा है, उसकी भी कटाई होगी। कहाँ कटाई होगी? नरकों में मर पड़ेगी, काटे जाएंगे। आपको बताया, सड़ना पड़ता है, जलना पड़ता है, तपना पड़ता है, इसमें काटते हैं फिर जोड़ते हैं। ये बार बताया गया, याद नहीं रखते हो, जरूरी बातों को भूल जाते हो। आप लोग याद करना चाहिए, सत्संग की जरूरी बातों को लिख लेना चाहिए, पढ़ते रहना चाहिए, दिमाग में बैठा लेना चाहिए, और 24 घंटे में एक बार याद कर लेना चाहिए। जो मतलब की बात है, समय की बात है, उसको याद रखना चाहिए। जय गुरुदेव। शिवरात्रि का कार्यक्रम 14 व 15 फरवरी 2026 को बाबा जय गुरुदेव आश्रम, जय गुरुदेव नगर, मक्सी रोड, उज्जैन, मध्य प्रदेश पर होगा। संपर्क 9575600700 व
9754700200। जय गुरुदेव।